नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं आरके बिहार न्यूज। मैं इस वक्त वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां पे आज हमसे बात करने के लिए नरेश राम जी है। ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र से एसयूसीआई पार्टी के द्वारा इनको टिकट मिला है। इनको 2019 में भी मिला था और इस बार भी मिला है। हम लोग जनता को समझा रहे हैं, ये चुनाव जब से 1952 से शुरू हुआ, कभी गरीबी हटाओ, कभी संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का जो दिया गया था, संपूर्ण क्रांति के बाद जो लालू प्रसाद का सामाजिक न्याय और नीतीश कुमार का सुशासन की सरकार, सब सरकारों में एक ही देखने में समानता आई है। वो समानता है कि मजदूरों के मजदूरी पर कटौती हुआ है, उसके काम के घंटा बढ़ाए गए हैं, मजदूरों का रोजी रोटी तेज़ी से समाप्त हुआ है और महंगाई की बोझ उन पर बढ़ी है। जो हमारा देश मजदूर किसानों का देश है और इस देश में जो संपदा पैदा करने वाला है, ये मजदूर और किसान दो ही ये समुदाय के लोग हैं और दोनों समुदाय की हालत ख़राब हुई है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वहाँ पे आपके प्रति क्या वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जनता के प्रति? देखिए, मैं स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी, रसोइया और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच में ज़्यादातर मेरा काम रहा है। इन लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अभी जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है, एक गठबंधन के खिलाफ जनता में आक्रोश है। इनके प्रति इन लोगों का कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे देख रहे हैं, जहां भी चुनाव हुआ है, 2 चरण का चुनाव हो गया है, वो चुनाव में मतदान का प्रतिशत 23 से घटा है। वो 50% के आसपास आया है, 50% से कम आया है। ये अब धीरे धीरे जनता समझने लगी है कि ये चुनाव अमीरों का खेल है, ये अमीरों के लिए है। ये चुनाव में आते हैं, जैसे ये अमित शाह से पूछा गया 15 लाख रुपए की बात, अमित शाह ने कहा ये चुनावी जुमला था। तो इस तरह से ये सरकारी ये दल, जो चुनावी दल है, जो दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उन पर जनता आज विश्वास नहीं कर रही है। जैसे सुशासन की सरकार में नीतीश बाबू का लोगों ने देखा, ये लालू प्रसाद का 15 साल का सामाजिक न्याय, और बहुजन समाज पार्टी से शंभू सिंह आ गए हुए हैं। एक तरह से आपको पार्टी टिकट दी, तो किस तरह से जनता को कन्विंस करेंगे जो आपको आपके तरफ पक्ष में आएगा? देखिए, हम लोग शुरू से ही जो एक तरह संविधान बचाने की लोग बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा जो 1952 से चुनाव होने से पहले ही जो संविधान बना, वो संविधान में संशोधन शुरू हो चुका था। तो इस तरह से जो संविधान में जो संशोधन चुनाव से पहले से हुआ, अब तक हो रहा है, ये पूंजीपतियों के लिए हो रहा है, ये मजदूर किसानों के पक्ष में नहीं हो रहा है। तो इसलिए चुनाव में जो देखा गया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड सारी पार्टियों ने लिया है, राजद ने लिया है, भाजपा ने लिया है, कांग्रेस ने लिया है, जदयू ने लिया है। इस तरह से देख रहे हैं कि सारे दलों ने लिया है। तो इस तरह से सारे दल, चाहे वो एनडीए के हो चाहे इंडिया के हो, ये सभी पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के पैसे से चल रहे हैं। और एकमात्र संगठन जो है, ये जो आपने कहा शंभू सिंह जो बसपा से खड़े हैं, ये पार्टी चलाने के लिए रुपए की ज़रूरत होती है। ये रुपए कहाँ से लाते हैं? ये लोग सभी उद्योगपतियों से लेते हैं। नतीजा यही है, जैसे 12 घंटा कार्य दिवस घोषित किया गया, ये बसपा जो बहुजनों की होने के दावा करती है, ये 12 घंटा काम कौन करेगा? ये तो मजदूर क्लास को लोग ही करेगा। इस पर कहीं नहीं इसने प्रतिक्रिया नहीं दिया, कभी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। तो इस तरह शिक्षा के सवाल पर जो आज हमारे बिहार में, जो आप बगल के पंचायत आपका नज़दीक है, आप वहाँ बच्चे का नाम नहीं लिखा सकते हैं। वो बिहार सरकार ने कानून बना दिया कि आपको अपने ही पंचायत में आपको बच्चे का नामांकन कराना है, भले 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर हो। तो इससे क्या होगा? शिक्षा का स्तर में तो ह्रास होगा, पढ़ाई का जो होगा उसका ह्रास होगा। ये बिजली के सवाल पर, बिजली आज आम जनता का उपभोग का चीज़ हो गई है। बिजली के बिना, बिजली लाइफलाइन है, बिजली के बिना किसी का जीना आज संभव नहीं है। लेकिन आज बिजली जैसे आवश्यक वस्तुओं को जो निःशुल्क मिलना चाहिए था,
आज उसको एकदम ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेच रही है कंपनियां को फ्री कर दी है। स्मार्ट मीटर जो आया है, प्रीपेड मीटर जो आया है, ये उपभोक्ताओं के लूटने वाला मीटर है। इसलिए इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और ये जो भाजपा से जो उम्मीदवार हैं, चाहे एनडीए इंडिया का ये उम्मीदवार है, जनता से जुड़ा हुआ जो सवाल है, मजदूरों का छटनी है, काम का घंटा बढ़ाने का है, ये जो महंगी है, ये सब उनका मुद्दा नहीं है। क्योंकि ये सारे लोग पूंजीपतियों के पैसे से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के बाद उन्हीं के हित में नियम कानून बनाए जाते हैं और मजदूरों के खिलाफ ये लोग कानून बनाएंगे। जैसे कार्य दिवस 12 घंटा है, मजदूरों को रखने और हटाने का अधिकार मालिकों को दे दिया। जहां अभी नाइट गार्ड का लोग काम कर रहे हैं, गार्ड का ड्यूटी करते हैं, उनका पीएफ कटना है यहाँ हमारे पर सामने रिश्ते में बवा लगते हैं। लेकिन इन लोगों को जब मन में आया रखा, जब मन में आया हटा दिया। कोई पीएफ नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो जो गार्ड के काम में जो लोग भी रहे, नियम है, पेट्रोल पंप पर जो काम कर रहे हैं वहाँ पीएफ कटना है। लेकिन आप जाके पता कीजिए, आप पत्रकार हैं, कहीं पीएफ नहीं कटता है। आपका उद्देश्य क्या है? आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी जो पूरे दुनिया में जो मानव समाज के सामने संकट आया है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये जो महिलाओं पर दमन हो रहा है, मजदूरों को नौकरी पर रखने हटाने का जो अधिकार मालिकों को मिल गया, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, ये जो मानवीय समस्याएं जो भी हैं, इसका समाधान समाजवादी क्रांति के द्वारा रूस और चाइना में हुआ। बाद बाकी पूरे दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था है। इन समस्याओं का समाधान दुनिया के किसी भी देश ने आज तक नहीं किया। इसलिए हम मजदूरों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, आशा के सवाल पर, आंगनवाड़ी के सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मजदूर के सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं। जो रेल का निजीकरण हो रहा है, बैंक का निजीकरण, इन सवालों पर आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन का हमारा उद्देश्य है पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति कायम करना। क्योंकि दुनिया में कहीं भी पूंजीवादी व्यवस्था में मानवीय समस्याओं का समाधान आज तक नहीं कर वैशाली लोकसभा क्षेत्र में बहुत पूंजीपतियों लोग हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करके टिकट लिए हैं और करोड़ों रुपया से ऊपर खर्चा कर रहे हैं जनता के ऊपर। तो क्या आपका सीट निकल सकता है? जो गरीब मजदूरों को लेकर चलने वाले एसोसिएशन पार्टी के द्वारा, क्या ये सीट निकल सकता है? देखिए, मैं मजदूरों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर लेकर चल रहा हूँ। और मैं जो बहुसंख्यक है मजदूर और किसान है, मैं उनकी आवाज़ बनकर आया हूँ और आवाज़ बनकर ही लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। अगर मैं जीतता हूँ तो उनकी सवाल लोकसभा में गूंजेगा। अगर हार जाते हैं तो आप जानते हैं कि किसी ब्लॉक में, रोड पर, हर जगह मजदूर किसानों की आवाज़ को लेकर हम आंदोलन करते रहें। लेकिन ये जो अभी जो उम्मीदवार आए हैं, जो 30 करोड़ 35 करोड़ में टिकट खरीदे हैं, आप जानते हैं, ये BDO ऑफिस, CO ऑफिस, ये थाना में, ये हॉस्पिटल में, ये सभी जगह ये लोग टैक्स ये लोग का कमीशन चलता है। कमीशन के माध्यम से हर जगह विभागीय वसूली आम जनता से होती है और इसका भार आम जनता पर सहना पड़ता है। और ये पार्टियां जो करोड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया जो अमीरों से लिए हैं, इसलिए चुनाव के बाद फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर मजदूरों की छटनी होगी। जो वस्तुएं जो इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उनके क्वालिटी में, उनकी गुणवत्ता में छेड़छाड़ किया जाएगा। उनका जो माप है, माप में भी कमी किया जाएगा। इस तरह से मजदूरों पर ये लोग समस्याएं ही, जो पूंजीवादी दल के एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन के हो, ये लोग लाएंगे। नहीं तो इनके समस्या का समाधान अगर हुआ रहता, इन लोगों से बहुत सारे ईमानदार लोग यहाँ पर आए हैं। ये श्री कृष्ण बाबू कांग्रेसी रहे हैं, वो बेईमान नहीं रहे हैं। उन लोग को जमीन बेचना पड़ा, दिग्विजय सिंह को जमीन बेचकर राजनीति करना पड़ा। लेकिन आज जो लोग कभी कंडक्टरी करते थे, आज उनके पास बेशुमार संपत्ति कहाँ से आ गई है। आज वो कोई MP MLA बनते हैं, उनके पास संपत्ति आ जाती है। कहाँ से आते हैं? तो आम जनता के हकमारी करके ही ये लोग अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। आम जनता के लिए ये लोग नहीं है। एकमात्र एसोसिएशन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी इस क्षेत्र में जो उम्मीदवार दी है, और एसोसिएशन पार्टी मजदूर किसानों के लिए एकदम कृत संकल्प है। अगर हम जीतेंगे तो उनकी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। अगर किसी कारण से अगर मेरी चूक होती है, ये मजदूर किसान हमारी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, फिर चुनाव के बाद उनकी आवाज़ को लेकर हम लड़ते रहेंगे। और ये जो विभागीय है, उन पर समाधान करने के लिए प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बनाएंगे। इस तरह से मजदूर किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति की दिशा में बढ़ेगी।